मोटिवेशन व्लॉग विद सोफिया में आप सभी को हार्दिक स्वागत और प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग इस स्टोरी को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस स्टोरी के माध्यम से आपको जीवन में कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप स्टोरी को स्किप करते हुए देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको ये स्टोरी से कुछ सीखने को मिला और आपको पसंद आया और आपको ऐसे स्टोरी सुनना है तो मेरा चैनल मोटिवेशन व्लॉग विद सोफिया को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे दबाइए और दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ बताना है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, एक ही गलती हम सारी उम्र करते रहे। धूल चेहरे पर थी और हम ऐना साफ करते रहे। ये कहानी एक कंपनी की थी जो काफी घाटे में जा रही थी। कंपनी का मालिक और कर्मचारी इस बात से काफी परेशान थे क्योंकि कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ उनकी ग्रोथ भी रुकी हुई थी। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने कंपनी के गेट पर एक नोटिस लगा दिया जिस पर लिखा हुआ था, कल रात उस कर्मचारी की मौत हो गई जिसकी वजह से इस कंपनी की और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और शोक मनाने के लिए हम सभी 1 घंटे बाद ऑडिटोरियम में मिलेंगे। ये बात सुनकर सभी कर्मचारी थोड़ी दुख भी थे और खुश भी थे। दुखी इसलिए थे क्योंकि उनके साथ का ही कोई अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो इस बात से खुशी भी थे कि अब वो व्यक्ति नहीं रहा जिसकी वजह से उनकी और उनकी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। और हर कर्मचारी यह भी देखना चाहता था कि आखिर वह व्यक्ति कौन था। 1 घंटे बाद सभी कर्मचारी ऑडिटोरियम में पहुंच गए। ऑडिटोरियम में एक कॉफिन रखा हुआ था और बारी बारी से सभी कर्मचारियों को उस व्यक्ति को देखने का मौका मिला। लेकिन जब भी कोई कर्मचारी उस कॉफिन को देखता तो वो मायूस हो जाते और सर झुकाकर वहां से चला जाता, क्योंकि उस कॉफिन के अंदर एक ऐना रखा हुआ था। जो कोई भी उसके अंदर देखता तो उसे अपना ही चेहरा नजर आता। उस कॉफिन में खुद को देखकर कर्मचारी ये बात समझ गए कि कंपनी की ग्रोथ किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की वजह से कम हो रहे थे जो उस कंपनी में काम करते थे। अब दोस्तों, हम लोगों को इस कहानी से यही सीख मिलते हैं कि ये छोटी सी कहानी हमें ये बात बताती है कि हमारी असफलता और हमारी फेलियर का कारण कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% एफर्ट देंगे तो हमारी ग्रोथ कभी भी और कहीं भी हो सकती है। कर्मचारी या फिर कामचोर किसी भी इंसान को लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो या फिर आपकी खुद की कंपनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने काम को कितना लगन और मेहनत से करते हैं। किसी कंपनी में अगर हर कोई व्यक्ति कामचोर हो जाए तो वहाँ कंपनी कभी ग्रोथ ही नहीं कर सकती। और ठीक इसी तरह अगर हम खुद के कामों में भी कामचोर करेंगे तो हम खुद भी कभी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कई लोग आज भी अनसक्सेसफुल सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अपने काम को मन से नहीं करते, मेहनत से नहीं करते और अपने ही काम को कामचोर दिखाते हैं। अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपने अपने काम के लिए खूब मेहनत करिए, कामचोर मत करिए और हमेशा 100% एफर्ट लगाइए। ये याद रखिए कि मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। अब दूसरा कहानी हम लोग सुनने वाले हैं। यह कहानी 3 दोस्तों की है, ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में प्यार भी बहुत था। एक बार किसी वजह से तीनों को अलग होना पड़ा तो तीनों ने एक दूसरे से सवाल किए,
आज के बाद हम कहाँ मिलेंगे? तो इस पर ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर, मस्जिद और किताबों में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप रहा और कुछ नहीं बोला। जब दोनों दोस्त ने उससे चुप रहने का कारण पूछा, तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाते हैं कि ज्ञान और धन आप जब चाहे तब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वास एक ऐसा चीज है जो एक बार टूट जाते तो फिर उसका वापस आना बहुत मुश्किल होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कोयल से कहा, तू काली ना होता तो कितनी अच्छी होती। गुलाब से कहा, तुझ में कांटे ना होता तो कितना अच्छा होता। समुंदर से कहा, तेरा पानी अगर नमकीन ना होता तो कितना अच्छा होता। वो व्यक्ति फिर मंदिर गया, भगवान से बोला, तो मूर्तियों में ना होकर असलियत में होता तो कितना अच्छा होता। इतने में भगवान बोले, ए मेरे बनाया हुए इंसान, अगर तुझ में दूसरों को देखने की कमियां ना होती तो तू कितना अच्छा होता। धन्यवाद।